जी आशुतोष जी, मेरे ख्याल से जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी बात बहुत वैज्ञानिक ढंग से और तार्किक ढंग से रख दी है। तो मेरे ख्याल से सत्य हिंदी के जो दर्शक हैं वो खुद समझ रहे होंगे कि पिक्चर कहाँ जा रहा है। यहाँ पर एक दो बातें जो मुख्य रूप से, जैसे विनोद शर्मा जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि कर्नाटक वोट थोड़ा अलग करता है लेकिन कभी कभी पूरा मैंडेट भी देता है, जैसे देवराज अरस को दिया था, निजलिंगप्पा जी को दिया था, एस एम कृष्णा को दिया था और सिद्धरामैया को दिया था। इसके साथ साथ कर्नाटक ने 1985 में रामकृष्ण हेगड़े जी को भी 139 सीट का एक मैंडेट दिया था। तो कर्नाटक में मैंडेट दिया जाता है, पूरा बहुमत दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग दलों को अलग अलग समय पे मिलता है। अपने ग्रोवर साहब ने, विजय ग्रोवर साहब ने बहुत सही कहा कि यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग और सोशल चर्निंग हो रही है, और ये तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, और साथ में आपने शुरुआत में कहा कि ये कत्ल की रात है, और जो सीजर्स के बारे में चुनाव आयोग ने जो पकड़े हैं उसके बारे में विजय ग्रोवर जी ने कहा, तो वो भी बिल्कुल सच है। अभी मुझे 1 घंटा पहले भी हमें समाचार मिल रहा है कि इंटीरियर कर्नाटका में अलग दल कैश लेके जा रहे हैं वोटरों के पास। कोई 2,000 दे रहा है, कोई 3,000 एक वोटर को दे रहा है, और भगवान के फोटो पर हाथ छुआ के कह रहा है कि तुम इसको वोट दो। लेकिन वोटर भी इतना तेज है, वो कह रहा है कि एक एक आदमी को तुम 3,000 क्यों दे रहे हो, सभी मिला के मेरे गांव को इतना पैसा दे दो, मैं ही मंदिर बनवा लूंगा, मैं क्यों आपके भगवान का फोटो को हाथ लगाऊं। तो वोटर भी कर्नाटक का तेज है। पीयूष जी ने सही कहा कि जहां तक बजरंग दल की बात है, क्योंकि कर्नाटक के पॉपुलर कल्चर में, यहाँ के कोलोकियल लैंग्वेज में बजरंग और बजरंग बली, ये दोनों हिंदी हार्टलैंड में भले चलायमान शब्द हों, लेकिन कर्नाटक में बजरंग बली को बजरंग बली रूप के नाम से कम जाना जाता है, यहाँ पे आंजनेया या मारुति के रूप से ज्यादा जाना जाता है। इसलिए बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर करने का जो एक कोशिश थी, वो शायद मेरे ख्याल से पीयूष जी ने भी कहा कि 80% लोगों को वो समझ में नहीं आया है, और मेरे ख्याल से वो सही है। मट्टू जी ने, सबसे मुख्य रूप से मट्टू जी ने एक विषय उठाया कि यहाँ पे हिंदुत्व और लिंगायत का इशू है। तो मुख्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये लिंगायत वोट बीजेपी के पक्ष में कितना रहेगा और कितना विपक्ष में जाएगा, इसी के ऊपर खेल चल रहा है, ये सबको पता है। तो कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है। ये कहते हैं कि कर्नाटक इज वन स्टेट मेनी वर्ल्ड, अलग अलग संस्कृतियां हैं। दक्षिण कर्नाटक की भाषा और खान पान उत्तर कर्नाटक से बहुत भिन्न है। तो दो चीजें यहाँ पर बिल्कुल डाटा बताता है कि कर्नाटक में पहला फैक्ट तो यह है, पहला यह तथ्य है कि कर्नाटक में आज तक भाजपा ने अपने दम पर 112 सीट मेजोरिटी कभी चुनाव में नहीं जीती है। ये एक फैक्ट है, ये कोई भी उसको नहीं झुठला सकता। आज तक कर्नाटक में भाजपा कभी भी अपने दम पे चुनाव में 113 सीट नहीं लाई है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि कर्नाटक अलग अलग क्षेत्रों में है, तो कर्नाटक में जो कोस्टल कर्नाटका है, जिसे करावली कर्नाटक कहते हैं, केवल उसमें भाजपा ट्रेडिशनल रूप से, पारंपरिक रूप से बहुत सशक्त है। जैसे कि अभी में उसके 20 सीटों में, कोस्टल कर्नाटका करावली के 20 सीटों में बीजेपी के पास 17 सीट है। लेकिन उसके अलावा जो कर्नाटक है, जैसे ओल्ड मैसूर इलाका है, मैं थोड़ा सा डेटा देख रहा हूं, डेटा देख के बताऊंगा कि कल्याण कर्नाटक है जो कि हैदराबाद के नजदीक है, उसमें बीजेपी को 40 में से सिर्फ 18 सीटें हैं। बेंगलोर का जो रीजन है उसमें 30 में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें हैं। ओल्ड मैसूर में 60 सीटें हैं, उसमें बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें हैं। सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी को 25 में से 12-13 सीटें हैं। और कित्तूर कर्नाटका, जहां पर लिंगायतों का बेल्ट सबसे बड़ा है, वहां पे जो 50 सीटें हैं, उसमें पिछले बार बीजेपी को 35 सीट मिल गई थी। तो बीजेपी को जो पिछले बार 110 सीट मिली थी, उसका मुख्य रूप से कारण यह था कि उनका जो पारंपरिक होल्ड है करावली, वो तो वो जीत ही रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कित्तूर कर्नाटक, जो कि मुंबई कर्नाटक भी कहा जाता है, उसमें वो स्वीप कर गए थे। उसके अलावा बीजेपी हर जगह 50-50 के खेल में रहती है, चाहे वो ओल्ड मैसूर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सेंट्रल कर्नाटका हो, चाहे हैदराबाद कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका हो। तो ये खेल पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता है कि लिंगायतों का वोट किस तरफ टर्न करेगा। तो यही संदर्भ लेके मैं 2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी ये कोशिश करती है कि सेलेक्टिव सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉपुलर सिंबल्स, जिसे हिंदी में कहें तो चुनिंदा लोकप्रिय प्रतीकों का वो सरलीकरण करने की कोशिश करती है। तो भाजपा सगुण साकार को मानने वालों को भाजपा ने वोट बैंक बनाया है,
इसीलिए वो मंदिर और पौराणिक प्रतीकों को आगे करती है। लेकिन लिंगायतों के साथ एक विशेषता यह है कि जैसे सिख धर्म है, वैसे ही लिंगायत निर्गुण निराकार को मानते हैं। ज्यादातर वो कबीर पंथी के तरह के लोग होते हैं, निर्गुण निराकार को मानते हैं। और लिंगायत के करीब करीब कर्नाटक में 3000 छोटे बड़े मठ हैं। और ये जो मठ हैं, यहाँ पर वो लोग मठों के द्वारा सिर्फ भक्ति और अपने धर्म का काम नहीं करते, वो अस्पताल भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं और सार्वजनिक सेवा केंद्र भी चलाते हैं, जिसमें लिंगायत के अलावा बाकी समाज के लोगों को भी काम मतलब फायदा पहुंचता है। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि लिंगायत जमात जो है वो पढ़ी लिखी जमात है। वो पावर अपने पास रखने के बदले पावर पर इन्फ्लुएंस करने पर ज्यादा विश्वास रखती है। तो ये हुआ ये था कि जब पहली बार येडियुरप्पा जी ने सरकार बनाई थी, उन्होंने बड़ी समझदारी से ये जितने भी लिंगायत मठ हैं, इनको इन्होंने सरकारी सहायता देने का काम शुरू किया था, जो कि पहले इन लिंगायत मठों को सरकारी सुविधाएं उतनी नहीं मिलती थी। क्योंकि कई लिंगायत मठ हैं जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इनको सरकारी मदद देने का काम येडियुरप्पा जी ने काफी शुरू किया था। क्योंकि उससे क्या होता था कि इन मठों का जो जनमत प्रभाव है, उसका लाभ येडियुरप्पा जी को मिले, इसीलिए उन्होंने सरकारी मदद करने की काम शुरू किया था। हुआ ये कि येडियुरप्पा जी के इस्तीफा के बाद, जब येडियुरप्पा जी से इस्तीफा लिया, उसके बाद भाजपा के ही सरकार ने इन्हीं मठों के द्वारा मदद देने के लिए कमीशन भी लेना शुरू किया। और सिर्फ कमीशन लेना शुरू नहीं किया, उन मठों के जो संस्थान है उसमें भाजपा के लोग घुस के हड़पने की भी कोशिश करने लगे। तो समस्या भाजपा के साथ समस्या ये हो गई है कि मठाधीशों को अब ये लग रहा है कि भाजपा उनके निर्गुण निराकार सिद्धांत के भी विरोध है, उनके कार्यक्षेत्र में भी दखल दे रही है, उनके संस्थानों का भी प्रभाव घट रहा है, उनके संस्थानों का भी हस्तक्षेप हो रहा है। जी, मैं यानी आपके इंडिकेशन करने का मतलब ये कि इस बार लिंगायत समुदाय में थोड़ी सी अनईजीनेस है बीजेपी को लेकर। आपका जो लंबा चौड़ा जो आपने एनालिसिस किया, उसका मर्म ये समझ पाया तो ये समझ में आता हुआ। विनोद जी, जिस तरीके से सिद्धार्थ ने चीजों को एक्सप्लेन करने को, विनोद विजय जी आपके पास में आता हूं, आप वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने चीजों को रखने की कोशिश की। यानी जो मर्म है लिंगायत समुदाय की, जो नाराजगी का और जो फाइन बैलेंस येदियुरप्पा ने बना के रखा था, वो कहीं ना कहीं इस बार डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई पड़ता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।